चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। सरकार का फैसला, जिस जमीन पर होगी जिसकी झोपड़ी वो जमीन होगी उसकी। राज्य में 31 जनवरी तक लागू रहेगा लॉकडाउन, सरकार का ऐलान। भारत में कोरोना के मरीजों की रीढ़ की हड्डी में फैल रहा नया इन्फेक्शन, डॉक्टरों ने जताई चिंता। 22,500 रुपए का सोलर पैनल सिर्फ 7,500 रुपए में लगवाएं, बाकी सब्सिडी देगी सरकार। राम मंदिर निर्माण में नई परेशानी, नींव खुदाई में मिली सरयू नदी। सरकार की बड़ी घोषणा, कहा हर बच्चे के अभिभावक को मिलेगा 6 महीने का राशन। इन राज्यों में जनवरी से खुल रहे स्कूल, जानिए क्या है दिशा निर्देश। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसानों से बातचीत के बाद बोले कृषि मंत्री तोमर, 4 में से 2 मुद्दों पर बनी सहमति, 4 जनवरी को फिर बैठक। जी हां, केंद्रीय कृषि कानूनों पर पिछले 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आसपास हजारों की संख्या में जुटे किसानों के आंदोलन के बीच कल सरकार और किसान संगठनों के बीच करीब 5 घंटे की लंबी बैठक हुई। इस बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के साथ 4 में से पर्यावरणीय समेत 2 मुद्दों पर सहमति बनी है। पराली और बिजली बिल को लेकर किसान संगठनों की मांगे मान ली गई है और अब अगले दौर की वार्ता 4 जनवरी की दोपहर 2 बजे बुलाई गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार लगातार ये बात कहती आ रही है कि एमएसपी जारी रहेगी, हम इसे लिखित में देने को तैयार हैं, लेकिन किसान संगठन ऐसा महसूस करते हैं कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए, इसलिए हम एमएसपी के कानूनी पहलुओं और अन्य मुद्दों पर 4 जनवरी को दोपहर 2 बजे चर्चा करेंगे। तोमर ने कहा कि किसान ऐसा महसूस करते हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में सुधार किया जाता है तो उन्हें नुकसान होगा। किसान संगठन चाहते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से सिंचाई के लिए किसानों को जो सब्सिडी राज्य सरकार की ओर से दी जाती है वे जारी रहनी चाहिए। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई है। इसके साथ ही पराली को लेकर भी किसानों की मांगे मानी गई है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि एजेंडे में से 50% चीजों पर सहमति बन गई है। दोनों पक्षों के बीच अच्छे माहौल में बातचीत हुई। उन्होंने आगे कहा कि किसान संगठन 2 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। भारत में कोरोना के मरीजों की रीढ़ की हड्डी में फैल रहा नया इन्फेक्शन, डॉक्टरों ने जताई चिंता। जी हां, दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। भारत में भी इस संक्रमण से करोड़ों लोग संक्रमित हुए। इस संक्रमण से ठीक हुए ज्यादातर मरीजों में अलग अलग तरह के सिम्टम्स मिल रहे हैं। कोविड-19 से ठीक हुए इन मरीजों को सही तरीके से सांस ना ले पाना, बदन टूटना, बुखार आना जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में मुंबई के डॉक्टर से पता चला है कि कोरोना वायरस से संक्रमित कुछ बुजुर्गों में एक नया प्रकार का इन्फेक्शन देखने को मिला। ज्यादातर बुजुर्ग मरीजों की रीढ़ की हड्डी में ये इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। मुंबई के नानावती हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमित 6 बुजुर्ग मरीजों को भर्ती किया गया था। इस दौरान उन्हें रीढ़ की हड्डी में तकलीफ बढ़ने लगी। डॉक्टरों द्वारा जांच करने पर पता चला कि ये वायरस रीढ़ की हड्डी को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। पूरी जांच प्रक्रिया का पालन करने के बाद इन सभी मरीजों का 4 हफ्ते तक इलाज किया गया। योगी सरकार का फैसला, जिस जमीन पर होगी जिसकी झोपड़ी वो जमीन होगी उसकी। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अधिकारियों से कहा कि जिस जमीन पर किसी गरीब की झोपड़ी है वह उसके नाम होनी चाहिए। उन्होंने कहा अगर ऐसी जमीन रिजर्व श्रेणी की नहीं है, उसे लेकर कोई विवाद नहीं है तो झोपड़ी की जमीन संबंधित व्यक्ति के नाम करने के लिए स्वामित्व योजना के तहत अभियान चलाएं। कुछ जिलों की तरह जरूरत के अनुसार गरीबों के आवास क्लस्टर में भी बनाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना के हर लाभार्थी को शासन की सभी योजनाओं से संतर्पित करने के लिए यह अभियान चलाएं।
सीएम अरविंद केजरीवाल की बड़ी घोषणा, कहा हर बच्चे के अभिभावक को मिलेगा 6 महीने का राशन। जी हां, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम लोग यहां पर बच्चों के मिड डे मील के ड्राई राशन वितरित करने का कार्यक्रम शुरू करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पिछले 9 महीने बहुत मुश्किल से गुजरे और अब यह मुश्किल कब खत्म होगी इसकी उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। दुनिया भर में कह रहे हैं कि वैक्सीन तो आ गई है, हमारे देश में भी उम्मीद है कि जल्द आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वैक्सीन से समाधान निकल आए ताकि फिर से जिंदगी पटरी पर आ जाए। जब तक वैक्सीन नहीं आती और चीजें ठीक नहीं होती तब तक अपने को हर चीज का कुछ न कुछ समाधान निकालना पड़ेगा। पिछले 9 महीने में सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को हुई। बच्चे कमरे में बंद होकर नहीं रह सकते। बच्चों के अंदर ऊर्जा होती है, बच्चे इधर उधर उछल कूद करना चाहते हैं, स्कूल जाना चाहते हैं और खेल कूद करना चाहते हैं, लेकिन सब चीजें बंद करनी पड़ी। जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि बच्चे कंप्यूटर और फोन के आगे बैठकर पढ़ाई किया करेंगे। पहले अगर बच्चा ज्यादा कंप्यूटर पर बैठता था तो माँ बाप कहते थे कि कंप्यूटर छोड़ दे, आंखें खराब हो जाएंगी। अब कहते हैं कि कंप्यूटर के सामने थोड़ी देर पढ़ ले। अब पूरा माहौल ही बदल गया है। राम मंदिर निर्माण में नई परेशानी, नींव खुदाई में मिली सरयू नदी। जी हां, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जारी भव्य राम मंदिर निर्माण में एक नई परेशानी आ रही है। सूत्रों ने बताया कि मंदिर की नींव के नीचे सरयू नदी की धार मिली है, जिसकी वजह से निर्माण कार्य मुश्किल में आ सकता है। इस मामले को लेकर निर्माण कमेटी ने आज चर्चा की। ट्रस्ट ने IIT से मंदिर की मजबूत नींव के निर्माण के लिए मदद मांगी है। मतलब है कि मंदिर का निर्माण 2023 में पूरा होना है। सूत्रों ने बताया कि फिलहाल समिति 2 तरीकों पर गौर कर रही है। पहला, राफ्ट को सहायता देने के लिए वाइब्रो पत्थर का इस्तेमाल और दूसरा, इंजीनियरिंग मिश्रण मिलाकर मिट्टी की क्वालिटी और पकड़ को बेहतर बनाया जाए। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। महाराष्ट्र में 31 जनवरी तक लागू रहेगा लॉकडाउन, सरकार का ऐलान। जी हां, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया। दरअसल महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। इन मामलों के मद्देनजर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए 31 जनवरी 2021 तक के लिए राज्य में लॉकडाउन प्रतिबंधों को बढ़ाने का ऐलान किया है। इस बारे में सरकार ने एक शासनादेश जारी कर घोषणा दी है। राज्य सरकार ने एक परिपत्र जारी कर कहा है कि राज्य में कोविड-19 वायरस फैलने का खतरा है, इसलिए वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कुछ आपातकालीन उपाय अपनाते हुए राज्य में लॉकडाउन को 31 जनवरी तक के लिए बढ़ाया गया है। पहले से जिन गतिविधियों को अनुमति दी गई है वे जारी रहेंगी। पिछले कुछ महीनों में सरकार ने कई लॉकडाउन प्रतिबंधों को कम कर दिया है। इन राज्यों में जनवरी से खुल रहे हैं स्कूल, जानिए क्या है दिशा निर्देश। जी हां, कोरोना महामारी के कारण बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए देश भर में स्कूलों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब मामले कम होने के बाद कई राज्यों ने फिर से स्कूल खोलने का निर्णय लिया। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो कोरोना वैक्सीन आने के बाद ही स्कूल खोलने के पक्ष में हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से राज्य स्कूल खोलने जा रहे हैं और किन दिशा निर्देशों का पालन करना है। बिहार सरकार ने 4 जनवरी से 9वीं से लेकर 12वीं तक सरकारी एवं निजी स्कूलों को खोलने का आदेश जारी किया, लेकिन इस दौरान कोरोना के गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। शिक्षक एवं बच्चों को मास्क पहनकर आना अनिवार्य होगा, साथ ही शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। राजस्थान सरकार ने भी स्कूल खोलने का निर्णय लिया।
सूत्रों की माने तो 4 जनवरी से कक्षा 6 से 12वीं तक स्कूल खोलने की तैयारी है, लेकिन कोरोना का दिशा निर्देश का सख्ती से पालन करना होगा। इस दौरान स्कूल के सभी कर्मचारी समेत बच्चों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही सभी को शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। वहीं महाराष्ट्र के कई शहरों में स्कूल 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए 4 जनवरी से फिर से खोल दिए जाएंगे। यहाँ स्कूल में प्रवेश से पहले सभी शिक्षकों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। झारखंड में बोर्ड की आगामी परीक्षाओं के कारण केवल 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूलों को खोला गया है। राज्य सरकार ने कोरोना के दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने निर्णय लिया है कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। कर्नाटक सरकार ने तकनीकी सलाहकार समिति की सिफारिशों को मानते हुए राज्य के स्कूल को 1 जनवरी से फिर से खोलने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान 10वीं से 12वीं के छात्रों को अनुमति होगी। असम सरकार ने भी 1 जनवरी से स्कूल खोलने का निर्णय लिया, जो कोरोना संक्रमण के कारण बंद थे। गौतम गंभीर की जन रसोई में कैसे मिल रहा 1 रुपए में भरपेट खाना, दिल्ली में कहां कहां खा सकते हैं। जी हां, दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर ने जन रसोई भोजनालय की शुरुआत की है, जिसमें उनके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी दिल्ली में जरूरतमंद लोगों को महज 1 रुपए में दोपहर का भोजन दिया जा रहा है। हालांकि आलम यह है कि जन रसोई पर खाना खाने के लिए लोगों की काफी भीड़ उमड़ रही है। सबसे पहले गांधीनगर में पहले भोजनालय की शुरुआत की गई है। वहीं अब गणतंत्र दिवस पर अशोक नगर में भी ऐसा ही भोजनालय खोले जाने की उम्मीद है। 24 दिसंबर को गौतम गंभीर की ओर से जन रसोई की शुरुआत की गई थी। इस रसोई में जरूरतमंद लोगों को सिर्फ 1 रुपए में दोपहर का खाना परोसा जा रहा है। वहीं इस जन रसोई में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच लोगों को सबसे पहले खाने का टोकन बांटा जाता है। इसके बाद 50-50 की संख्या में जन रसोई के अंदर आकर लोग खाना खा सकते हैं। इस दौरान कोरोना वायरस से जुड़े प्रोटोकॉल का भी जन रसोई में ध्यान रखा जा रहा है। 22,500 रुपए का सोलर पैनल सिर्फ 7,500 रुपए में लगवाएं, बाकी सब्सिडी देगी सरकार। जी हां, किसानों और आम आदमी को महंगाई की मार से राहत देने के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार समय समय पर अलग योजनाएं लाती रहती हैं। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार आम लोगों को बिजली की समस्या से राहत देने के लिए सोलर होम लाइटिंग सिस्टम लेकर आई है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी जिलों में मनोहर ज्योति होम लाइटिंग सिस्टम 70% सब्सिडी पर वितरित करने का लक्ष्य रखा है। इस योजना में 150 वाट का सोलर मॉड्यूल, 80 AH 12.8 वोल्ट लिथियम बैटरी, 2 LED लाइट, 1 ट्यूब व 1 छत का पंखा शामिल किया गया है। दिन में सूर्य की रोशनी से बैटरी को 150 वाट के सोलर मॉड्यूल से चार्ज किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी पर मुहैया कराए जा रहे इन उपकरणों का इस्तेमाल अब बिजली रहित घरों और क्षेत्रों में किया जा सकेगा। खबरों के मुताबिक 150 वाट का सोलर पैनल और तमाम सामान की लागत 22,500 रुपए आती है। हरियाणा सरकार इस पर 15,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है। इस तरह महज 7,500 रुपए जमा करके इस योजना का फायदा उठाया जा सकता है। सावधान, भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन का अटैक, ब्रिटेन से आए 20 यात्री निकले पॉजिटिव। जी हां, ब्रिटेन से हाल ही में भारत आए कुल 20 लोगों के कोरोना वायरस के नए रूप स्ट्रेन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में ब्रिटेन से वापस लौटा एक व्यक्ति कोरोना वायरस संक्रमित पाया गया। इस व्यक्ति में नए वायरस स्ट्रेन के लक्षण पाए गए। इस व्यक्ति के परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ हैं और स्थिति नियंत्रण में है। वहीं ब्रिटेन से लौटे और कोविड-19 से संक्रमित पाए गए लोगों के
संपर्क में आने से दिल्ली में 2 और व्यक्तियों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया। बता दें कि ब्रिटेन से लौटने वाले 6 मरीज कोरोना वायरस के इस म्यूटेंट में संक्रमित पाए गए थे। इन सभी लोगों को सिंगल आइसोलेशन रूम में रखा गया था। इनके संपर्क में आए करीबी लोगों को भी क्वारंटाइन में रखा गया था। यात्रीगण ध्यान दें, अब होली तक चलेंगी ये 16 स्पेशल ट्रेनें, पूरा टाइम टेबल जानिए। जी हां, कोरोना के चलते बेपटरी हुई रेल यातायात व्यवस्था को रेलवे तेजी से पटरी पर लाने की कवायद में जुटा है। यात्रियों की सहूलियत के लिए लगातार स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इस बीच रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए 11 स्पेशल ट्रेनों का संचालन होली तक बढ़ा दिया है। इनके टाइम टेबल से लेकर कोच संरचना और स्टॉपेज सब पहले जैसे ही रहेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा कि होली को देखते हुए इन ट्रेनों को मार्च तक चलाए जाने का फैसला लिया गया है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इन भागों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। देश के बाकी सभी हिस्सों में 31 दिसंबर को मौसम मुख्यतः शुष्क और साफ रहने के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में अधिकांश जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा, जिससे शीतलहर का प्रकोप और पाला पड़ने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान भी इन भागों में बनी रहेगी। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों में तराई वाले इलाकों पर घने कोहरे की चादर छाई रहेगी।